नमस्कार, लोकमत भारत के खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़ा। ये रुक करते हैं खबरों की ओर। महाशिवरात्रि पर्व देश भर में धूमधाम से मनाया जाएगा। शिवालयों में विशेष साज सजा करने के साथ ही श्रृंगार होंगे। इंदौर के श्री गेंदेश्वर महादेव मंदिर में भी महाशिवरात्रि पर कई अनुष्ठान होंगे। महादेव मंदिर में हल्दी रस्म मनाई गई। भगवान शिव के विवाह के आयोजन को लेकर बड़ी संख्या में महिलाओं ने शिवलिंग पर हल्दी लगाकर पूजन पाठ किया और उत्साह के साथ भगवान की भक्ति में भक्तगण लीन देखे गए। करीब 25 वर्षों से महाशिवरात्रि किस तरह का आयोजन किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जिन कन्याओं का विवाह नहीं होता है वह भगवान को महाशिवरात्रि के पूरा हल्दी चढ़ती हैं और अगली शिवरात्रि तक उनका विवाह हो जाता है। यहाँ जो भी भक्त आता है उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। देखिए, सही भक्तगणों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि आते से भक्तों में अपना आप उल्लास आ जाता है। देखिए, हमारे यहाँ शिवरात्रि महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाते हैं। इस बार शिवरात्रि महोत्सव 8 दिवसीय रूप में मनाया गया है। आज कुछ शिवरात्रि महोत्सव का 6वां दिन है। यहाँ भक्तों के द्वारा भगवान को हल्दी लगाई जा रही है। पहले दिन गणेश पूजन होता है, दूसरे दिन माता पूजन होता है और तीसरे दिन भगवान को हल्दी और मेहंदी लगाई जाती है। ऐसा कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की जो हल्दी और मेहंदी लगाता है, जिस कन्या का विवाह नहीं हो रहा है, लड़के का विवाह नहीं हो रहा है, अगर भोलेनाथ की चढ़ी हल्दी मेहंदी अगर लगाता है तो आने वाली शिवरात्रि के पहले उसका विवाह संपन्न होता है। बहुत अच्छा लग रहा है। आज की मतलब इस युग में साक्षात भोलेनाथ पार्वती जी की हल्दी में हमें शामिल होने का मौका मिला है। बहुत सौभाग्य की बात है। अभी पूरे मंदिर परिसर में एक अलग सा ही एक माहौल देखने के लिए मिल रहा है। जी, बहुत आप खुद ही देख सकते हैं। सब सारे भक्त कब से अभी मतलब आराम से 4 घंटे तो हो गए होंगे, लेकिन सब में उतनी ही एनर्जी भोलेनाथ की शादी, भोलेनाथ की हल्दी मेहंदी को लेकर सब में उतना ही उत्साह। क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ शिवरात्रि का बहुत ही बड़ा महत्व है। कहते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग जो ये शिव जी पे हल्दी चढ़ती है उसका महत्व होता है। यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग को हल्दी चढ़ती तो 12 गुना महत्व बढ़ जाता है। इसलिए यहाँ जितनी जनता देख रहे हैं, आप यहाँ देखोगे लड़कियां ज्यादा हैं, क्योंकि सभी की शादी की मंगल कामना यहाँ हल्दी लगाने से पूरी की जाती है। पूरे देश के साथ इंदौर शहर में भी महाशिवरात्रि महापर्व की शुरुआत हो गई है, जहां इस वक्त हम इंदौर शहर के श्री गेंदेश्वर महादेव मंदिर पर मौजूद है। महाशिवरात्रि के अवसर पर इंदौर के श्री गेंदेश्वर महादेव मंदिर यानी कि शिवधाम में 8 दिवसीय शिव विवाह महोत्सव का शुभारंभ हो चुका है और धूमधाम से ये त्योहार मनाया जा रहा है। 9 फरवरी से शुरू हुए इस आयोजन को लेकर आज तक हर दिन बड़े उत्साह के साथ अलग अलग तरह के आयोजन हो रहे हैं, जहां बाबा महाकाल को श्री गेंदेश्वर महादेव को आज हल्दी लगाई गई है। इस तरह ये पूरा हल्दी उत्सव आज धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। कल महाशिवरात्रि यानी कि रविवार को महाशिवरात्रि का पूजन होगा और सभी भगवान की भक्ति में सराबोर रहेंगे। देखिए किस तरह से हल्दी में सभी रमे हुए हैं। क्या कहेंगे आप इस त्योहार को लेकर? बहुत ही आनंद आ रहा है। आनंद आ रहा है। कितने सालों से आ रहे हैं आप यहाँ पर? मैं तो हर साल आती हूँ, मतलब जब से ये मंदिर स्थापित हुआ है जब से आती हूँ। हल्दी लगाई है आज आपने? जी हाँ। क्या हल्दी रस्म अपनाई गई है आज? हाँ, सब रस्मों में एक ही रस्म है हल्दी की। अच्छा, तो बड़े उत्साह के साथ बच्चों को भी लेकर लोग यहाँ पर आए हैं। अब क्या कहेंगे आप? बच्चों को लेकर आए मंदिर पर, हल्दी भी लगी हुई है, आज हल्दी रस्म मनाई गई है बाबा की। आज भोले बाबा की हल्दी है। कितना उत्साह रहा आज? बहुत ज्यादा। कितने सालों से आ रहे हैं आप? 2 सालों से। 2 सालों। हाँ जी। अच्छा, क्या कहेंगे इस महाशिवरात्रि महापर्व? जय श्री महाकाल। दादा आप भी ये क्या कहेंगे इस त्योहार को लेकर? मैं भी है ना वर्षों से यहाँ आ रहा हूँ। अच्छा। और भगवान भोलेनाथ है ना सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। अच्छा, और बड़े उमंग और जोश के साथ बड़ी खुशियाँ मनाते हैं यहाँ मंदिर आने के बाद। हल्दी रस्म आज मनाई जा रही है। क्या महत्व है इस हल्दी रस्म का और क्या कहेंगे इसको लेकर? ये महाकाल भगवान की शादी का वो रस्म होती है। हल्दी का रस्म भगवान पार्वती और महाकाल भगवान की उसके रस्म होती है। कितने सालों से आज शिवालय में आ रहे हैं यहाँ पर? हमको तो बहुत साल जब से बन गया जब से। अच्छा, आज आज कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। कल किस तरह से तैयारी होगी कल को लेकर? कल मेहंदी शादी है तो फिर शादी के हिसाब से बाबा की शादी है। बाबा की शादी बहुत झमाझम तैयारियां हो रही है। हमें बहुत खुशी हो रही है। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर हमें बहुत आनंद है। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। बहुत खुशी हुई। आप क्या कहेंगे? माता जी आइए, इधर आइए। माता जी कितने सालों से आप आ रहे हैं इस मंदिर के बारे में क्या कहेंगे? 25 साल होगा मेरे को आते। 25 साल। हाँ, क्या कहेंगे इस मंदिर के बारे में? बढ़िया कहेंगे। अच्छा है भोले बाबा का मंदिर। कितना बदलाव हो गया है अब जमाने में और मंदिर में इसमें पूजा पाठ को लेकर? बहुत बढ़िया है, आनंद है हमको तो। इस मंदिर में 12 ज्योतिर्लिंग भी है। हाँ है ना। आपका कहना क्या पड़ गया? बच्चे भी आए हैं।
12 ज्योतिर्लिंग का मंदिर है। बहुत मजा आता है और बहुत मजा आता है और यहाँ पे जल भी अर्पण किया जाता है और कल यहाँ पे बहुत बड़ा महोत्सव है। होली भी मनाई आपने? हाँ, होली हल्दी दोनों। जय श्री महाकाल। तो भगवान गेंदेश्वर महादेव के मंदिर पर इस वक्त हम मौजूद है। महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। करीब 9 दिवसीय आयोजन इस मंदिर में होते हैं। आपको बता दें 12 ज्योतिर्लिंग भी इस मंदिर में स्थित है। हर दिन यहाँ पर अलग अलग तरह के आयोजन होते हैं। हल्दी, कुमकुम, मंडप, इस तरह के भगवान शिव की यहाँ पर बारात भी निकाली जाती है और कल बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आएंगे। बता दें कि लाखों की संख्या में इंदौर शहर में वैसे तो तमाम तरह के शिवालय हैं, लेकिन गेंदेश्वर महादेव मंदिर का अपना एक अलग महत्व है, क्योंकि मिल मजदूर क्षेत्र का यह प्रमुख मंदिर है। साथ ही मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के गृह क्षेत्र का मंदिर है। साथ ही यहाँ पर इस मंदिर से लंबे समय से बड़ी संख्या में भक्त जुड़े हुए हैं। कैमरा पर्सन जीतू माथुर के साथ सतीश शर्मा, लोकमत भारत, इंदौर। महाशिवरात्रि पर खंडवा के शिव मंदिरों में मेहंदी और हल्दी का उत्सव धूमधाम से मनाया गया। इसमें शामिल होने के लिए शहर के विभिन्न क्षेत्रों से भक्त शनिवार को हल्दी उत्सव में भी शामिल हुए। शहर में 12वीं शताब्दी के स्वयंभू शिव मंदिर महादेवगढ़ मंदिर में विशेष आयोजन किए गए। परमार कालीन वास्तुकला से बने इस शिव मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया गया। लगभग 12वीं-13वीं शताब्दी का महादेवगढ़ मंदिर लाखों लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। मातृशक्ति बड़ी संख्या में मौजूदगी में शिवरात्रि से पहले भगवान शिव को मेहंदी की रस्म धूमधाम से मनाई गई। हजारों भक्तों ने यहाँ भगवान शिव को हल्दी लगाई। पूरा परिसर शिव की भक्ति से सरोबार हो गया। महाशिवरात्रि पर रविवार को दादाजी मंदिर से भोले की बारात निकलेगी, जिसमें लाखों भक्त शामिल होते हैं। परमार कालीन यह शिव मंदिर महादेवगढ़ सरकार के नाम से प्रसिद्ध खंडवा का आस्था का केंद्र बना हुआ है। लाखों लोग यहाँ पर आते हैं, भगवान शिव के चरणों में अपना माथा टेकते हैं। ऐसे ही आज हम आपको महादेवगढ़ सरकार से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं कि आखिर इसके क्या इतिहास है और लाखों भक्त यहाँ क्यों आते हैं। कल महाशिवरात्रि पे यहाँ पे बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है, जो है भोले की बारात। कितने लोग यहाँ आ रहे हैं, क्या इसका इतिहास है, हम जानेंगे यहाँ पे भक्तों से और यहाँ के व्यवस्थापकों से। आइए हम आपको रूबरू करवाते हैं महादेवगढ़ सरकार से। देखिए, ये अति प्राचीन महादेवगढ़ का बड़ा चमत्कारिक मंदिर है। 2013 से ही महादेवगढ़ का एकदम से बाबा ने यहाँ की शहर की जनता को निमित्त बनाकर स्वयं का उदय करवाया। और यह इतना चमत्कारी इतनी जगह है ये कि यहाँ पे जो भी मनोकामना भक्त आके मांगता है, उनकी मनोकामना यहाँ पर पूरी होती है। आप जैसा कि देख रहे हैं, यहाँ सैकड़ों की संख्या में मातृशक्ति भोलेनाथ को हल्दी लगाई जा रही है। तो ये हल्दी का उत्सव भी जो है, यह स्व प्रेरणा से ये जितनी भी मातृशक्तियाँ हैं भोलेनाथ की, यह आई है। और उत्साह के साथ हल्दी का जो आयोजन है, पूरे निमाड़ में ऐसा कहीं आयोजन नहीं हो रहा होगा जो यहाँ पर आत्मीयता से हो रहा है। ईश्वर की कृपा भी बरस रही है। देखिए, शिवरात्रि के पूर्व जो आयोजन चल रहे हैं, जिसमें 7 दिवसीय आयोजन थे, यहाँ पर अभी 4 अभिषेक हो चुके हैं। कल यहाँ पर मेहंदी का कार्यक्रम हुआ और आज हल्दी का कार्यक्रम हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में मातृशक्तियाँ हैं जो खंडवा के अलग अलग क्षेत्रों से, आसपास के ग्राम से आकर के यहाँ पर कार्यक्रम में सम्मिलित होती हैं। दूसरा, आपने कहा ये आस्था का केंद्र क्यों बना। ये पूरे जिले में एक ऐसा मंदिर है जो हिंदुत्व जागरण का केंद्र है, जहाँ से हिंदुत्व की अलख जगाई गई और जगाई जाती है। आप अभी देख रहे हैं जो पीछे मंदिर, ये महादेवगढ़ मंदिर अति प्राचीन परमान कालीन एवं 12वीं शताब्दी का मंदिर है। यह भगवान शिव का अति प्राचीन मंदिर है। भगवान शिव का एक ऐसा अति प्राचीन स्थान खंडवा में, जिस प्रकार से खंडवा में 4 कुंड है, उसी प्रकार से यह खंडवा का अति प्राचीन महादेवगढ़ मंदिर है। यहाँ पर 2012 के पूर्व मंदिर को विधर्मियों के द्वारा नष्ट किया गया था। संत के दर्शन के पश्चात मंदिर को पुनः विशाल रूप में लाया गया है। आस्था के केंद्र के रूप में विख्यात महादेवगढ़ सरकार के बारे में आज हमने आपको बताया। आगे भी ऐसे कई धार्मिक स्थलों के बारे में हम आपको जानकारी देते रहेंगे। लोकमत भारत के लिए आशीष जायसवाल, खंडवा से।
मंदसौर में कोतवाली थाना पुलिस ने खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। उसने कर्मचारी कॉलोनी में संचालित नकली घी बनाने की फैक्ट्री पर छापा मारा। अभिनंदन क्षेत्र स्थित कॉलोनी में दी गई इस दबिश में पुलिस ने मौके से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। छापेमारी के दौरान पुलिस को अस्थायी डेरे में भट्टियां जलती हुई मिली, जहां बड़े बर्तनों में घी जैसा पदार्थ तैयार किया जा रहा था। जांच में सामने आया कि मॉम रिफाइंड तेल और केमिकल मिलाकर नकली घी बनाया जा रहा था। मौके से करीब 20 किलो तैयार नकली घी, नकली शहद, मोम, गैस टंकी, चूल्हा और अन्य सामग्री जब्त की गई। आरोपी लंबे समय से इस अवैध कारोबार में लिप्त थे और स्थानीय बाजार में सस्ते दामों पर नकली घी खपाने की तैयारी कर रहे थे। मंदसौर शहर में वार्ड नंबर 21 अभिनंदन परिसर है। यहाँ पे कर्मचारी कॉलोनी के पास में काफ़ी समय से यहाँ पारधी लोगों के डेरे लगे हुए हैं। कुछ शिकायत विश्वसनीय सूत्रों से मिली थी कि ये लोग यहाँ रहने की आड़ में नकली घी और नकली शहद बनाकर बाजार में विक्रय करते हैं। इसी सूचना पर कोतवाली और नई आबादी की टीम गठित की गई। साथ में फूड एंड सेफ्टी को भी इन्वॉल्व किया गया और उनके माध्यम से एक संयुक्त रेड की गई। यहाँ पर हम लोगों को लगभग 25 से 30 लीटर नकली घी मिला है और लगभग 1-1.5 किलो हमको शहद भी मिला है और उनको तैयार करने के लिए जो केमिकल की आवश्यकता पड़ती है वो हम लोगों को मिला है। मंदसौर में सीबीएन ने 8 करोड़ रुपए की 8 किलो एमडी ड्रग्स के साथ 2 आरोपियों को पकड़ा है। मंदसौर नीमच टीम ने सरदार वल्लभ भाई पटेल चौराहे पर बस रुकवा कर कार्रवाई की। टीम को मंदसौर से नीमच की ओर जा रही बस में अवैध नशीले पदार्थ की बड़ी खेप ले जाने की सूचना मिली थी। इसके बाद शहर के प्रमुख चौराहे सरदार वल्लभ भाई पटेल चौक पर यात्री बस को रुकवाया और संदिग्धों की तलाशी ली। बस में अचानक हुई कार्रवाई से सवार यात्री भी हैरान और परेशान नजर आए। बीच चौराहे पर भारी पुलिस बल और अधिकारियों की मौजूदगी से पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। इंदौर के पलासिया थाना क्षेत्र में लूट के मामले में गिरफ्तार किए गए 2 पुलिसकर्मियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से पद से हटा दिया गया है। दोनों पहले एमआईजी थाना में पदस्थ थे। बताया जा रहा है कि पिछले दिनों दोनों पुलिसकर्मियों ने अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर एक कमोडिटी कारोबारी को निशाना बनाया था। आरोप है कि उन्होंने कारोबारी को लेकर उसके साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया। मामला तूल पकड़ने के बाद उच्च अधिकारियों ने जांच के आदेश दिए। प्रारंभिक जांच में आरोप सही पाए जाने पर चारों आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच जारी है और यदि किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता सामने आती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। 4 दिन पहले थाना पलाशिया में एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें कि अब्दुल फाद जो कि फरियादी था उसके द्वारा बताया गया कि उसके साथ लूट की जाकर 2 लाख रुपए कैश और लगभग 4,000 USD डॉलर जो लगभग 4 लाख होते हैं उनकी कीमत के उस अकाउंट में नावेद के अकाउंट में ट्रांसफर करा लिए गए थे। इसमें नावेद एवं साहिल एवं अन्य 2 जो कांस्टेबल जो अपने आप को पुलिसकर्मी बता रहे थे थाना एमआईजी के, उन चारों को लूट के मामले में गिरफ्तार कर लिया जाकर और इन्वेस्टिगेशन में लिया गया था। उन चारों आरोपी को जेल भेज दिया गया था। इसमें नावेद को पुलिस रिमांड पर लिया गया था, जिसमें कि USD की रिकवरी होना शेष थी। इसमें डीसीपी जोन 2 सर के द्वारा 311 में भारतीय संविधान में प्रदर्शियों को के अनुसार इन दोनों ही आरक्षक, जिसमें कि मनोज मालवीय और अविनाश चंद्रवंशी, इन दोनों को ही फिलहाल सेवा से इनको बर्खास्त कर दिया गया है। इंदौर के संयोगितागंज थाना क्षेत्र स्थित एमवाई हॉस्पिटल में मारपीट की एक घटना सामने आई है। घटना सामने आने पर पुलिस हरकत में आई। हालांकि अब तक दोनों पक्षों की ओर से शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। वायरल वीडियो में अस्पताल परिसर के भीतर कुछ लोगों के बीच कहासुनी के बाद हाथापाई होती दिखाई दे रही है। किसी बात पर शुरू हुआ विवाद अचानक मारपीट में बदल गया। मामले की जानकारी पर संयोगितागंज थाना पुलिस ने मामले का संज्ञान लेकर जाँच शुरू कर दी है। ये संयोगितागंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत एमवाईएच में जो एक मारपीट हुई थी 2 बच्चों में, जिसका वीडियो वायरल हुआ था। इसमें तत्काल पुलिस मौके पर भी पहुंची थी, संयोगितागंज पुलिस, और उनके द्वारा उनको अलग भी कराया गया था। इसमें दोनों ही पक्षों के द्वारा फिलहाल अभी संयोगितागंज में किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट नहीं लिखाई गई है। विधि तदनुसार वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने इंदौर के द्वारिकापुरी थाना क्षेत्र में एमबीए की छात्रा की हत्या के सनसनीखेज मामले में मुख्य आरोपी पीयूष को मुंबई से हिरासत में लिया है। आरोपी को ट्रांजिट प्रक्रिया पूरी करने के बाद इंदौर लाया जा रहा है, जहां उससे पूछताछ की जाएगी। पुलिस के अनुसार मृतक छात्रा और आरोपी दोनों एमबीए की पढ़ाई कर रहे थे और एक दूसरे को जानते थे। कुछ दिनों पहले छात्रा अपने घर से अचानक लापता हो गई थी। परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने तलाश शुरू की। जांच के दौरान छात्रा का शव आरोपी पीयूष के घर से बरामद हुआ, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना को अंजाम देने के बाद वह मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों, कॉल डिटेल्स और अन्य सुरागों के आधार पर उसकी लोकेशन ट्रेस की, जिसके बाद उसे मुंबई से हिरासत में लिया गया। थाना द्वारकापुरी में एक बॉडी को रिकवर किया गया था। इसमें घटना इस प्रकार है कि 10 तारीख को एक पिता ने अपनी पुत्री को कलेक्ट्रेट के सामने छोड़ा था। नगर निगम में उसको कोई काम था। उसके बाद 10 तारीख को जब वो घर नहीं पहुंची तो 11 तारीख को पंडित रात में इसकी गुमशुदगी कायम किया गया था।
उसके बाद कल सूचना मिलने पर जब पड़ोसियों के द्वारा बताया गया कि एक उसमें ये बताया गया था कि एक जो इसका जो फ्रेंड था पीयूष, उस पर शक जा रहा था, पीयूष के लिए दबिश दी गई थी, तो उसका कमरे में ताला लगा हुआ था। तो वहाँ पर पड़ोसी को बताया गया कि जैसे ही कोई अगर सूचना मिलती है तत्काल बताएं। कल अचानक उसके दुर्गंध आने से गंध आने से तब उनके द्वारा जब पुलिस को खबर की गई तो पुलिस ने जब खोला गया तो वहाँ पर छात्रा की डेड बॉडी मिल गई है। फिलहाल उसका मर्ग कायम किया गया, पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। साथ में एक टीम रवाना कर दी गई थी महाराष्ट्र मुंबई का पता चला था, जिसमें कि मुंबई पुलिस की मदद से फिलहाल अभी उसको अभिरक्षा में आरोपी को अभी फिलहाल संदिग्ध को हिरासत में ले लिया गया है। उमरिया जिले में एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां जिला मुख्यालय क्षेत्र में हजारों आधार कार्ड संदिग्ध परिस्थितियों में मिले हैं। मामला उमरिया जिला मुख्यालय की वार्ड नंबर 19 स्थित बनिया तालाब के पास का है, जहां तालाब किनारे बड़ी संख्या में आधार कार्ड और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज बिखरे हुए मिले। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार स्थानीय लोगों ने तालाब किनारे दस्तावेजों का ढेर देखा। देखने पर पता चला कि इनमें आधार कार्ड सहित अन्य पहचान संबंधी दस्तावेज भी मौजूद थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत सूचना कोतवाली थाना पुलिस उमरिया को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दस्तावेजों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। ग्राम चौहान है, मैं वार्ड नंबर 19 बिकटगंज का निवासी हूँ। मैं अपने खेत जा रहा था, कोयलारी मेरा खेत है। तो ये बनिया तालाब के कोने में मेड़ के ऊपर हजारों की संख्या में आधार कार्ड, जरूरी कागजात, SBI लाइफ इंश्योरेंस, SBI के कागजात और बहुत से कागज HDFC के मैं देख रहा था, उनको बहुत पड़े हुए थे। मैं देख के हक्का बक्का रह गया कि ये थोक के भाव में बिल्कुल बोरा से जैसे कोई फेंक के गया हो। मैं इसको देखा, फिर मैं यहाँ लोगों को बताया। इंदौर में बच्चा चोरी की अफवाहों को लेकर पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि इंदौर में बच्चा चोरी की किसी संगठित गैंग की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से भ्रामक संदेश प्रसारित कर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ऐसे लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करेगी। 2025 में 1400 गुमशुदा बच्चों के मामले दर्ज किए गए थे। इनमें से करीब 1200 बच्चों को तलाश कर उनके परिजनों से मिलवा दिया गया, जबकि शेष मामलों में लगातार सर्च अभियान जारी है। देखिए, इस तरह की मैं आपको बताना चाहूंगा, इलेक्ट्रॉनिक चैनलों के माध्यम से इस तरह की जो अफवाहें फैल रही हैं, बिल्कुल गलत है और भ्रामक है। इस तरह पे कोई भी अगर आइडेंटिफाइड किया जाता है इस तरह की अफवाह फैलाने वाले पे, उसके खिलाफ भी कड़ी वैधानिक कार्रवाई प्रिवेंटिव एक्शन के तहत प्रिवेंटिव ऑर्डर, जिसमें संतोष कुमार सिंह सर का 163 VNSS के तहत जारी किया गया, जिसमें किसी प्रकार की भ्रामक जो प्रचार प्रसार करना, अफवाह फैलाने को दंडनीय अपराध माना गया, जिसमें कि VNS की 223 के तहत FIR रजिस्टर्ड की जाएगी। मैं बताना चाहूंगा कि 2025 में कुल मिलाकर 988 गुम बालक बालिकाओं का रजिस्ट्रेशन हुआ था। साथ ही उससे पिछले 448 बालक बालिका थे जो कि गुम बालक बालिका थे जो कि नहीं मिले थे। तो कुल मिलाकर 1400 से ऊपर की संख्या हो गई थी जो कि नहीं मिले थे, जिसमें कि 2025 में अकेले में ही और 2025 में और अभी 26 में मिलाकर 1200 से अधिक, इन 1400 से अधिक में से 1200 से अधिक गुम बालक बालिकाओं को रिकवर कर लिया गया है, उनको रिकवर किया गया है। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा, इस रिकवरी में किसी भी प्रकार का कोई भी जो बालक बालिका के द्वारा किसी प्रकार का कोई भी इस तरह की घटना सामने नहीं आई है जिसमें कि बच्चा चोरी किया गया हो। तो ऐसी स्थिति में सभी लोगों से अनुरोध करना चाहूंगा, ये खबर भ्रामक है, अफवाह है, इनके खिलाफ अलग से कार्रवाई प्रत्यक्ष से की जा रही है। आगामी त्योहारों को लेकर इंदौर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। इसी कड़ी में कलेक्टर कार्यालय में शांति समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस विभाग, जनप्रतिनिधि, विभिन्न धर्मों के धर्मगुरु और समाज के प्रमुख लोग शामिल हुए। बैठक में होली, रमजान, ईद उल फितर, नवरात्र, रामनवमी, महावीर जयंती और गुड फ्राइडे जैसे प्रमुख त्योहारों को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाने को लेकर चर्चा की गई। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस ने अपना रोड मैप प्रस्तुत किया और संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान, अतिरिक्त बल की तैनाती और सतत पेट्रोलिंग पर रणनीति पर चर्चा हुई। देखिए, जिला शांति समिति की बैठक हुई और सभी माननीय सदस्यगणों के साथ मिलकर किस प्रकार हमारे इंदौर शहर में जो आने वाले जो त्योहारों का पूरा सीजन है उसमें कैसी व्यवस्थाएं रहेंगी, किस प्रकार सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे, इसके लिए हम लोगों ने चर्चा करी है। कुछ अच्छे सुझाव भी निकल कर आए हैं और हम लोग आने वाले समय में, चूँकि ये पूरा त्योहारों का समय आने वाला है, काफ़ी उल्लास का माहौल रहेगा पूरे शहर में, तो किस प्रकार हम आगे काम करेंगे, क्या रणनीति रहेगी, इस पर हम लोगों ने बात करी है और बहुत अच्छे सुझाव निकल कर आए हैं। कल महाशिवरात्रि का पर्व रहेगा, हमारे सभी शिवालयों में, मंदिरों में व्यवस्थाएं रहेंगी। होली का त्यौहार भी आने वाला, रंग पंचमी रहेगी, रमज़ान का पर्व रहेगा, तो सभी पर्वों पे क्या क्या व्यवस्थाएं रहेंगी उससे बात हुई है बहुत डिटेल में। और हमारा शहर हमेशा से अच्छी व्यवस्थाएं करते रहे हैं, हम लोग नंबर 1 शहर हैं और निश्चित ही हम लोग इन सभी चीज़ों में अच्छी व्यवस्थाएँ करेंगे।
दौरान जो नगर निगम, एमपीईबी, बाकी अन्य दीगर विभागों द्वारा जो व्यवस्थाएं की जानी वो करते रहेंगे। शहडोल वन विभाग ने दुर्लभ वन्यजीव पेंगोलिन की तस्करी और शिकार के खिलाफ बड़ी और संगठित कार्रवाई की है। इस मामले में विभाग ने अब तक 9 जिलों से 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हालिया कार्रवाई में 5 आरोपियों को एक जिंदा पेंगोलिन के साथ पकड़ा गया, जबकि पूर्व में 10 आरोपियों को प्रदेश के शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, मंडला, जबलपुर और डिंडोरी सहित विभिन्न जिलों से गिरफ्तार किया गया। 27 अक्टूबर 2025 को जेतपुर वन परिक्षेत्र के ग्राम जरवाही के पास से 1 किलो 643 ग्राम पेंगोलिन स्केल्स के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में सामने आए नेटवर्क के आधार पर अलग अलग जिलों में दबिश देकर अन्य आरोपियों को पकड़ा गया। माह अक्टूबर में एक मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि पेंगोलिन एक दुर्लभ प्रजाति का वन्य प्राणी है, जिसकी एक संगठित गिरोह के द्वारा स्मगलिंग किया जा रहा है, जिस पर सर्वप्रथम पूर्व में ही 10 आरोपियों को अरेस्ट करके विभिन्न जिलाओं से 5 जिलाओं से, जिसमें शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, मंडला, जबलपुर और डिंडोरी जिला से आरोपियों को अरेस्ट किया गया था। उसी में अभी रिसेंट में 10 फरवरी को एक आरोपी को जिंदा पेंगोलियन के साथ, जिसका वजन 9 किलो है, दमोह जिले से अरेस्ट किया गया, जिसको कोर्ट में पेश करके पीआर में फर्दर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया। अभी के लिए खबरों में इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए लोकमत भारत के साथ, साथ सच का।